जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि संगत जी हमें भेजती है। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आइए स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने गुरु पास से क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने सारे गुरु परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। और एक दो प्रोग्राम थे कुछ फैमिली में, तो इस वजह से शेयर नहीं हो पाया था। बट आज मैं अपने गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना करने के लिए यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। संगत जी, पहले तो मैं गुरुपा की प्यारी महिमा का वर्णन करना चाहूँगी कि मेरे घर में जैसे मेरे इन लॉज के यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता है या कुछ भी होता है, तो मुझे ना पता नहीं कहाँ से एकदम मतलब स्टमक में कुछ होने लग जाता है। लाइक मुझे, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है वहाँ जाने के नाम पे, क्योंकि नेगेटिविटी वहीं से बहुत ज़्यादा आती है। इतना से नो डाउट बहुत प्यारा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, पर मुझे वहाँ की वाइब्स मैच नहीं होती संगत जी। मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। वहाँ के लोग जैसे भी हैं, अच्छे ही हैं, सब यूनिवर्स में भगवान ने सबको प्यार से बनाया है और सब गुरुबा के ही बच्चे हैं, जो उनको मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, मेरा ये कहना है। पर मुझे नहीं पता, गुरुबा बहुत नेगेटिविटी वो लोग रिलीज़ करते हैं। तो मैंने गुरुपा से एक छोटी-सी अरदास लगाई थी कि वहाँ जाने मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी फादर इन लॉ थे, उनकी पुण्यतिथि थी परसों, सॉरी कल। तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्ज़ायटी हो रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी और सबसे ज़्यादा इविलाइज़ होती हैं लोगों की। और मेरे गुरुपा ने कई बार मुझे सचेत भी किया कि कुछ लोग जो हैं, स्पेशली मेरे फैमिली की 2 औरतें जो हैं, वो कुछ ना कुछ खाने में मिला के मारण क्रिया करने पर तुली हुई हैं, और वो 1-2 साल से नहीं, जब से शादी हुई है तब से ही वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। और रीज़न क्या है मुझे आज तक नहीं पता। जलन। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना मैं अपने घर के काम में अपने बिज़ी रहती हूँ, अपने पे फ़ोकस करती हूँ, अपने बच्चों पे ध्यान देती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल को ध्यान देती हूँ। तो पता नहीं संगत जी, क्यों कुछ लोग किसी की बसी-बसाई गृहस्थी को खराब करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। तो वैसे कहना तो नहीं चाहिए संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल से किसी भी चीज़ की कहती हूँ तो वो बोलते हैं कि बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, अभी बिज़नेस कुछ सही नहीं चल रहा है, ये वो। तो मैं मान जाती हूँ, कोई भी खर्चे के लिए ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब मैं डिमांड नहीं करती हूँ। पर संगत जी, जो पुण्यतिथि वगैरह होती है, उसपे तो दान वगैरह करना चाहिए, पर ख़ैर उनकी जो भी मर्ज़ी हो। पूजा-पाठ कराया उन्होंने और उसके बाद भंडारा कराया, वो भी काफ़ी लोगों का, ह्यूज स्केल पे। तो अब बाबा की मेहर इतनी रही कि मैं कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सर्विसिंग वगैरह करवाती रही। थैंक यू बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। तो थोड़ा-सा संगत जी, ये बातें पिंच कर जाती हैं कि अपने ही परिवार में हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर हमारे अलावा किसी और को कोई भी खर्चा करना है, कुछ भी घर में अगर एक्सपेंसेस हैं, तो वो बेधड़क कैसे भी कितना भी अमाउंट खर्च किया जा सकता है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, बाबा प्लीज़ अब इस अन्याय को ठीक कर दो बाबा प्लीज़।
मेरी भी लाइफ़ है, आप कुछ भी करके अपनी बेटी को कोई छोटा-मोटा कुछ भी काम खुलवा दो, जिससे मैं अपना खुद के पैसे कमा के एक अपना बैकबोन स्टेबल कर सकूँ। नहीं माँगना मुझे संगा जी अपने हस्बैंड से पैसे, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जॉइंट का बिज़नेस है और वो सारा सब कुछ बस वही दे कर के आते हैं जितना भी अर्न करते हैं। तो बाबा आप उनकी या तो बुद्धि ठीक कर दीजिए। प्लीज़ बाबा प्लीज़ मेहर करिएगा। और अब संगत जी मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताना चाहूँगी कि मैंने गुरु पास से अरदास लगाई थी कि बाबा मुझे वहाँ पे प्लीज़ बचा के रखिएगा, और अगर मैं सोच के गई थी कि मैं वहाँ का खाना नहीं खाऊँगी, पर अब संगत जी सबको खाना खिलाते-खिलाते खुद नहीं खाऊँ, सब टोकने लग गए तो अच्छा नहीं लगता। मुझे खाना पड़ा। गुरुपा बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ आप सँभाल लीजिएगा, मैं अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैं जब से वहाँ से लौट के आई हूँ, कॉन्स्टेंटली मुझे थकावट लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है सारे पूरे बदन में, चाहे मैं कितनी बार दवाई ले लूँ, कॉफ़ी ले लूँ, प्लीज़ बाबा प्लीज़ ठीक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सब जगह। और संगत जी मेरी एक नंद है, वो क्या करती हैं, मुझे नहीं समझ में आता, उनका कैस्ट्रॉल एजेंसी है। और उनको फ्रीबीज़ वहाँ से मिलते हैं कंपनी से। तो जितने भी मेटल और ब्लैक चीज़ें होती हैं, शनिचर का जितना भी सामान होता है, सब वो फालतू में ज़बरदस्ती दे देती हैं। मैं मना करती हूँ, नहीं दी आप मत दो, मैं डायरेक्टली कैसे मना करूँ? वो समझ में ही नहीं आता है क्यों ज़बरदस्ती दे जाती हैं, और जैसे ही वो कुछ भी सामान दे के जाती हैं, संगत जी हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, मेरे हस्बैंड अंकल और 1 हफ्ते तक मेरे से बात नहीं करते हैं। सो प्लीज़ बाबा मेहर करिए, और जिसने भी जो भी नेगेटिविटी भेजी है अपने सोर्सेज़ के थ्रू, बैकफ़ायर कर दीजिए उन्हीं के पास। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझ में शक्ति नहीं रही है लड़ने की। प्लीज़ बाबा जो गलत कर रहा है आपको उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। जैसे कि एक क्लास में कोई भी टीचर अपने गलत स्टूडेंट्स को तुरंत पनिश करता है, बाबा आपको पनिश करना होगा, बाकी के बच्चों को अब आप परेशान नहीं होने दो प्लीज़। बाबा हमें हमारी लाइफ में इतने साल निकल गए, अब कितने ही साल बचे हैं, हमें नहीं पता हमारा क्या फ्यूचर है। पर जितनी आपकी ज़िंदगी दी हुई है बाबा, वो हमें अच्छे से बितानी है। कोई रिग्रेट्स नहीं चाहिए, कोई किसी का ब्लैक मैजिक नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ़ पॉज़िटिविटी, मेरे गुरुपाक का बहुत सारा प्यार, गुरुपाक के बहुत सारे सत्संग, मेरे गुरुपाक के दर्शन चाहिए मुझे, और अपने गुरुपा से अनंतम जुड़ाव चाहिए, कनेक्शन चाहिए, और बस पॉज़िटिविटी चाहिए, गुरबानी चाहिए, मेरे बाबा चाहिए। प्लीज़ गुरुजी मेहर करिए। और अब आप समझ सकते हो आपकी बेटी क्या माँग रही है, आप प्लीज़ वो समझ लो बाबा प्लीज़, अब आप नहीं। तो शुक्राना, शुक्राना, इतना अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा उस दिन से, मतलब वो 17 जनवरी का दिन था, कल का इनफैक्ट, और उस दिन से बाबा मुझे निकाल तो लाए, बस नेगेटिविटी उसे भी बाबा आप कट ऑफ कर दीजिए। और कई दिनों से ऑल्सो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के सत्संग के थ्रू कि ना काफ़ी लड़ाई होने के कुछ चांसेस हो रहे हैं, कोई तेरे साथ बदतमीज़ी भी कर सकता है या मिसबिहेव कर सकता है। तो शुक्राना बाबा, अभी तक तो टच वुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत-बहुत मेहर बाबा। और थैंक यू बाबा, आप सत्संग सुनवा-सुनवा के कष्ट कटवाते हो। एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, बाबा प्लीज़, प्लीज़ इतनी मेहर करिएगा कि ना मेरे को आप इतनी शक्ति दे दो कि मैं दौड़-दौड़ के अपने घर के काम कर लूँ, और पता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, पर बाबा सच में 2 काम वाली बाई भेज दो प्लीज़, मुझसे घर के काम ना नहीं हो रहे हैं, पूरी भरी सर्दियाँ मैंने निकाली। प्लीज़ बाबा हेल्पिंग के लिए किसी से भी कुछ कहती हूँ, किसी भी फ्रेंड से, कोई हेल्प नहीं करता है, अब आप ही मैजिक कर सकते हो, और ऐसी काम वाली भेजिएगा जो ना अपने पॉज़िटिव माइंडसेट से आए, ठीक है गुरुपा? मतलब आप समझ रहे हो ना? नहीं तो इन लोगों की नेगेटिविटी, ईविल आइज़ इतनी होती हैं, ये समझ में ही नहीं आता है। और जो भी आए तो शी शुड वर्क वेरी फास्ट, जल्दी-जल्दी अच्छे से काम करे, जिससे कि मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम बचे कुछ और एक्स्ट्रा काम करने के लिए। प्लीज़ बाबा इतनी मेहर कर दीजिए। और गुरुपा आप मुझे बार-बार बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाइए, कुछ कैसे भी करके कि जिससे मैं आपके दर्शन करने आ सकूँ, मेरे हस्बैंड अंकल मान जाएँ।
और मैं आपके दर्शन करने आ जाऊँ बाबा। बहुत दिनों से दर्शन करने नहीं आ पाई हूँ। पता नहीं क्या नज़र लग गई है, मुझे क्या हो गया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने मंदिर में एक छोटे से कान्हा जी विराज रखे हैं, उनकी भी सेवा नहीं हो पा रही है। 15 दिन हो गए हैं, ढंग से ना उनको सुला रही हूँ, ना खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, ना उनको नहला रही हूँ। पता नहीं क्या मुझ पे पाप चढ़ गया, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। सारा दिन थका-थका फ़ील करती हूँ और ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है। प्लीज़ संगत जी और गुरुपा, आप सब समझते हो, सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ, बस गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने है और उनको देखते हुए मैं सारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। नेगेटिविटी तो काफ़ी है मेरे आस-पास, क्योंकि मैंने 3-4 बार ये सत्संग रिकॉर्ड करा है, तब जाके ये हुआ है 4th-5th टाइम। उससे पहले सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था। तो शुक्राना गुरुपा ये सत्संग शेयर कराने के लिए, और आप सभी संगत जी का शुक्राना, आपने मेरे ये सत्संग सुना, और होप आप सभी को गुरुपा की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिले। एंड थैंक यू सो मच संगत जी, जो भी आप हमारे सेवादार जी, जो भी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। गुरुपा आपके सारे विशेस फुलफिल करें, और गुरुपा हम सबको निरोगी काया ज़रूर दीजिए। आजकल के जो हम लोगों की डाइट है इनटेक, वो बहुत ही गड़बड़ है। हम सबको ही पता है, शायद ही कोई ऐसा मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट हो जो एकदम बहुत अच्छे से खाना खा रहे हो, हेल्दी डाइट हो। थोड़ा-सा गड़बड़ हो ही जाता है कहीं न कहीं। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रूटीन चलता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि ना अच्छे से खाना खाया जाएगा और हेल्दी खाना। गुरुपा शक्ति दीजिए कि निरोगी काया बने और हेल्दी खाना हम खाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ, और खुशियाँ ही खुशियाँ सबके पास हों। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। आपकी आदेश अनुसार फिर से मैं नए शुक्राना सत्संग की जब तक तैयारी करती हूँ, और आप सभी सबसे आज्ञा लेके, गुरुपा से आज्ञा लेके आज का शुक्राना यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।